तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा दोस्तों 11वीं है ना, जो आपका विषय इतिहास का होने वाला है दोस्तों एग्जाम प्री बोर्ड का। तो उसके दोस्तों कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं इसी आधार पर दोस्तों आप लोग एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 11वीं और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए विषय इतिहास है। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे दोस्तों एग्जाम में। ये देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान देंगे क्या है। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है ना। तो ये दोस्तों आपका यूनानी भाषा है ना दोस्तों, यूनानी भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता है ना। तो कब जीता दोस्तों, तो वो जो है 331 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना। और 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिनारियस क्या था है ना। दिनारियस क्या था दोस्तों, स्वर्ण का सिक्का, बी में चांदी का सिक्का, सी में तांबा का सिक्का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका जो है चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता दोस्तों जो है हेरोडोटस। ठीक है दोस्तों, हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट की बात करें तो अगस्टस था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में क्या, ध्यान देंगे, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। ए में देख लीजिए मैपालिया दिया है, बी में कैस्टेला दिया है, सी में एनफोरा दिया है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कैस्टेला, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस साथ साथ में दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड होगा ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर क्या है कि यूकाइट्स से क्या तात्पर्य है दोस्तों। ए में दास दिया है, बी में अभिजात वर्ग दिया है, सी में मध्य वर्ग, डी में अश्वारोही। तो यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अश्वारोही, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में क्या है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल क्या दोस्तों, गणतंत्र का कल कब से कब तक चला है ना। ये काल होना चाहिए दोस्तों। तो कब से कब तक चला दोस्तों, तो ये जो है आपका 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध से तात्पर्य यही है कि अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो बर्बर शब्द जो है दोस्तों आपका यूनानी से, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है। ए में है आपका एक पत्थर का टुकड़ा, बी में है एक भूमि का टुकड़ा, सी में एक लोहे का टुकड़ा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है फ्यूड का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों एक भूमि का टुकड़ा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में क्या है, ध्यान देंगे कि दोस्तों एवा वर मूलतः थे। तो दोस्तों घुमक्कड़, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खान की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, तो 1227 ईस्वी सन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, है ना। 14 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। तो दोस्तों ये जो है आपका हो जाएगा प्रेम एवं युद्ध की देवी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान देंगे, मेनर क्या होता था। मेनर जो था क्या होता था दोस्तों, तो ये लॉर्ड का घर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 16 नंबर। 16 में क्या है कि मेसोपोटामिया
सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? किलाकर दोस्तों, किलाकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर। क्या है कि टीथ का क्या था दोस्तों? टीथ जो था क्या था दोस्तों? ये जो था ना आपका एक तरह का कार, एक तरह का कर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर। क्या कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो ए में प्रथम वर्ग, बी में द्वितीय वर्ग, सी में तृतीय वर्ग और डी में चतुर्थ वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन बी दोस्तों, द्वितीय वर्ग, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, है ना। और 19 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो फ्रांस में दोस्तों वर्तमान में जो है किस प्रकार की सरकार, ये पूछा है। तो गणतंत्रीय है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और 20 नंबर में क्या है, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर। 21 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है, तो ईस्टर से आशय क्या है दोस्तों? तो ये ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, ध्यान देंगे। द सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है ना। तो दोस्तों ये आपका जो है किसने की है दोस्तों? तो बर्कहार्ट, क्या दोस्तों? बर्कहार्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या ध्यान देंगे, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? तो ये जो है आपका मैकियावेली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। क्या है कि नाइट्स कौन थे? तो नाइट्स दोस्तों ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो घुड़सवार सैनिक, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। क्या है कि छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया दोस्तों? ये दोस्तों आपका जो है गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है कि इसाबेला द इस्ते कौन थी दोस्तों? ये जो था ये मंटुआ राज्य की रानी, है ना, मंटुआ राज्य की रानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। और 27 में क्या है, ध्यान देंगे। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? ए में दिया है 1911 यानी कि 1911, बी में 1921 यानी कि 1921, सी में 1931 यानी कि 1931 और डी में 1949 यानी कि 1949। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी 1921 यानी कि दोस्तों 1921 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या ध्यान देंगे। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये जो है आपका न्यूटन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या है दोस्तों कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। तो किसने दोस्तों? तो ये जो है कोपरनिकस, कैसे? कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। क्या है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने ने स्थापित की थी, है ना। तो दोस्तों ये जो है आपका इग्नेशियस लोयोला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और 31 में क्या ध्यान देंगे। मार्टिन लूथर किस देश की निवासी था, है ना। तो दोस्तों ये जो था जर्मनी का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या ध्यान देंगे। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, है ना। तो कहाँ के थे दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 नंबर का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 नंबर। क्या है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी, है ना। तो कब मान्यता दी दोस्तों? तो 1781, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और 34 में क्या ध्यान देंगे, है ना। कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, है ना। तो कब बनाई गई दोस्तों? तो 1911 में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 नंबर का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या ध्यान देंगे आप लोग, है ना। और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपका मॉडल क्वेश्चन है, क्या दोस्तों मॉडल पेपर क्वेश्चन है। और इसी आधारित दोस्तों आप लोग क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए क्या है 35 नंबर। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो देख लीजिए ए में दिया है 1867 से 68 ईस्वी, बी में 1870 से 71 ईस्वी, सी में 1967 से 68 ईस्वी और डी में 1911 से 13 ईस्वी। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका 35 नंबर का ऑप्शन ए 1867 से 68 ईस्वी में दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, है ना। और 36 में क्या देख लीजिए क्या है। जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है ना। तो क्या है दोस्तों? तो बुलेट ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है।
तो दोस्तों उसको जो है क्या दोस्तों सन्यात सेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 38 नंबर, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सन्यात सेन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, वारका शीर्ष क्या था? तो वारका शीर्ष दोस्तों क्या था? तो वो एक जो था ना स्त्री का सिर, कैसे? तो स्त्री का सिर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्या कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो ये दोस्तों दजला एवं फरात। तो हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। इसी आधार पर दोस्तों आप लोग का जो है प्री बोर्ड होगा, चाहे जो फाइनल बोर्ड होगा ना, इसी आधार पर आप लोग का होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग का था। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैक का जो भी न्यू अपडेट आता है सबसे पहले आपको वहीं दिया जाता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।